मोना, मुझे कुछ नहीं खाना है। जब तक अनुकल्प नहीं मिल जाता मुझे भूख ही नहीं है मुझे। हाय रब्बा अम्बा जी, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया बाय गॉड। मेरे गले से एक कोर नीचे नहीं उतरने वाला, तू समझ। देखिए अम्बा जी, हमें अनुकल्प को तो ढूंढना है ना, और ढूंढने के लिए इधर उधर भी घूमना है। अब अगर खाली पेट घूमते रहेंगे ना तो बीमार पड़ जाना है। तू समझती क्यों? बस मैंने बोल दिया ना खाना है। देखिए अम्बा जी, हम यहाँ से अनुकल्प को लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पहले खा ली। चलो। हाय रब्बा, देखो तो जरा कैसे लोग हैं, अपने बच्चों को ऐसे अकेला छोड़ देते हैं। कैसे रो रहा है ना। चल चल उसके पास। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? कहाँ है आपकी मम्मी? कहाँ है मम्मी? कहाँ है? देखो बेटा, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वह मैं सॉल्व कैसे करूंगी। जल्दी से बोलो क्या हुआ, बताओ ना, रो क्यों रहे हो? चॉकलेट। चॉकलेट 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 खाओगे? ये लो। भूख लगी होगी ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुकल्प। बाय गॉड अनुकल्प, कहाँ हो तुम और सामने क्यों नहीं आ रहे हो? आप यहाँ किसके साथ आए हो? अकेले आए हो? आप स्कूल से यहाँ पे अकेले आ गए? आप यहाँ अकेले कैसे आ गए? मैं खो गया। खो गए हो? कैसे कैसे बेटा? अम्बा जी, शक्ल से तो ये किसी अच्छे खाते पीते घर का लग रहा है बाय गॉड। एक काम करते हैं, इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं, वहां पे जाके छोड़ देंगे, फिर वो लोग ढूंढ लेंगे ना। नहीं नहीं, बेचारा छोटा सा है, बहुत घबराया हुआ है। हम ही ढूंढते हैं ना। आप कहाँ रहते हो? घर का कोई पता मालूम है आपको? तो बताओ ना, कहाँ रहते हो? हम आपको आपके घर छोड़ देंगे, मम्मी पापा के पास। सच? सच्ची? हाँ बेटा, बोलो कहाँ रहते हो? वो टेम्पल है ना, उसके पास। कौन सा टेम्पल? गणपति बप्पा के। और क्या है आपके घर के आसपास? एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। गणपति बप्पा का मंदिर और बड़ा सा प्लेग्राउंड। अच्छा, और कुछ बता सकते हो बेटा? एक बड़ा सा पेड़ भी है। पेड़ भी है? और उसमें बहुत सारे बर्ड भी रहते हैं। बर्ड्स तो कहाँ रहती है वो पता है मुझे, पर तुम कहाँ रहते हो बेटा? वो पेड़ के पास बिल्डिंग में। बिल्डिंग का नाम क्या है? ब्लू कलर की। हाय रब्बा अम्बा जी, हम इतने बड़े शहर में ब्लू कलर की बिल्डिंग, प्लेग्राउंड और ये गणपति बप्पा का मंदिर कहाँ ढूंढेंगे? एक काम करते हैं, इससे इसके स्कूल का नाम पूछते हैं। हाँ। स्कूल में चल हाँ, के तो पता कर लेंगे चल घर गया। का। बेटा आपके स्कूल का नाम क्या है? अनुकल्प। बेटा आपका नाम अनुकल्प है, लेकिन आपके स्कूल का नाम क्या है? हाँ, अनुकल्प। बेटा आपका नाम अनुकल्प है, वो मैं समझ गई, पर स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसका क्या नाम है? बाय गॉड। बाय गॉड। बाय गॉड मैं बोलती हूँ, वो मत बोलो। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जैसे मैं सेंट मैथ्यू स्कूल में पढ़ती थी। जूनियर केजी बीटल 2। नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी बताया ना अपने स्कूल का नाम, वैसे ही तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? सेंट मैथ्यू स्कूल। वो मेरा स्कूल है। हाय रब्बा, सेंट मैथ्यू स्कूल।
बेटा बताओ ना, आपके स्कूल का क्या नाम है? मोना ये बहुत छोटा है, बहुत घबराया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बता पा रहा है। लेकिन अम्बा जी, अगर हमें इसके घर का पता नहीं पता चलेगा तो फिर हम इसका घर कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। थोड़ा भटकना पड़ेगा। किसी भी तरह इस बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाना होगा। वो बेचारी उसकी माँ कितना तड़प रही होगी, कितनी परेशान होगी उसके बच्चे के लिए। शायद इसे अपनी माँ के पास ले जाऊं मैं तो श्रीनाथ जी मुझे अपने अनुकल्प से भी मिला दे, है ना? चलो ये पकड़ो आप। चलो पकड़ो पकड़ो, मैं लेके जा रही हूँ तुम्हारे मम्मी डैडी के पास। आ जाओ। आई शाबाश। हाँ चल। हाय रब्बा अम्बा जी, देखिए तो जरा, सुबह से लेके शाम हो गई है बाय गॉड, पर इसके घर का पता तो अब पता ही नहीं चल रहा है। बेचारा छोटा सा है, कितना डर गया है, थक गया है, इसीलिए याद नहीं आ रहा है उसे। अब ये इतना थक गया है तो इसे अपना घर का पता तो दूर की बात है, अब तो इसे गलत पता भी नहीं बताने होगा। सच्ची क्या करेंगे हम? एक काम करते हैं, रात यहाँ काट लेते हैं। हम भी थक गए, ये भी थक गए, फिर सुबह देखते हैं। अम्बा जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा है बाय गॉड, वो कमीना चोर है ना, सब ले गया। मैं देखती हूँ कितने हैं मेरे पास। है, पैसे तो हैं, चिंता मत कर। बहुत ज्यादा नहीं है पर। कोई बात नहीं अम्बा जी, हम किसी छोटी मोटी जगह पे रुक जाएंगे। और सुनो, यहाँ आसपास में कोई लॉज हो ना, पर एकदम साफ सुथरा और सेफ हो तो ले चलिए, आसपास में ही। हाँ, सस्ता हो। अच्छा है ना अम्बा जी, साफ सुथरी जगह। साफ सुथरी जगह सस्ते में अच्छी मिल गई बाय गॉड, रहने के लिए अच्छी है। बेचारा बच्चा बहुत थक। मम्मा मैं चीटर नहीं हूँ, मम्मा मैं चीटर नहीं हूँ, मम्मा मैं चीटर नहीं हूँ। आप चीटर नहीं है? किसने आपसे कहा कि आप चीटर है? मेरी क्लास में दूसरे बच्चे चीटिंग कर रहे थे, फिर टीचर ने कहा तुम भी चीटिंग कर रहे हो। तो आपने टीचर को बताया नहीं कि नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ? मैंने कहा था पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हाय रब्बा, बड़ी अजीब टीचर है ये, बदतमीज कहेंगी। टीचर ने कहा मेरी मम्मी से शिकायत करेगी और मम्मा मुझसे गुस्सा करेगी। नहीं बेटा, आपकी मम्मा आप पर नहीं गुस्सा करेगी। नहीं आंटी, वो गुस्सा करेगी इसलिए मैं घर नहीं गया। बेटा तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, माँ अपने बच्चे से कभी गुस्सा शुस्सा नहीं करती बाय गॉड, थोड़ी देर में मान जाएंगी वो, सच्ची। अच्छा रुक, अब स्माइल करो, स्माइल करो। वेरी गुड, कुछ स्माइल किया। ये लो बेटा, तुम दूध और बिस्किट खाओ, ठीक है? और जल्दी जल्दी सो जाओ, कल सुबह सुबह हमें तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाना है ना, है ना? इस बच्चे की बात सुनकर मुझे लगता है मेरे अनुकल्प के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये चोरी का इल्जाम उससे सहा नहीं गया होगा, बहुत चोट लगी होगी। हाँ अम्बा जी, आप तो जानती हैं ना अपने अनुकल्प को, कितना खुददार इंसान है वो। इस तरह के रिश्वत के इल्जाम से वो बहुत दुखी हो गया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता इस तरह के इल्जाम भाई को, इसीलिए वो लड़ता रहा आखिर तक, जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हुआ। लेकिन उसे तकलीफ बहुत हुई होगी कि सही होकर भी उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ रही है। हाँ अम्बा जी, और इसीलिए अनुकल्प ने हमसे भी बातचीत नहीं की बाई को और चला गया। हाँ, हमें बताते तो हम उसे कहते। हमें उस पर बहुत गर्व है। सच्ची अम्बा जी, ये अनुकल्प ना जबरदस्ती के लिए गिल्टी चिल्टी फील कर रहा है बाई को। सारी गलती तो उस गोल्डी की है, सारी गलती उसने की और अनुकल्प को भुगतना पड़ रहा है। राशिद अनुकल्प की तरह मेरे अनुकल्प ने भी मुझे अपनी दिल की बात बताई होती तो उसका दिल भी हल्का हो जाता। अम्बा जी, अनुकल्प आप जानती हैं ना उसे, वो कभी कोई शिकायत नहीं करता, चुपचाप सब कुछ सह लेता है। तभी तो याद है जब वो गुप्ता जी से उसने उधार पैसे लिए थे, उसकी नौकरी खतरे में थी, तब भी उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, चुपचाप था एकदम। बहुत गलती करते हम लोग कि अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां
अपने मन में दबा कर रखते हैं और फिर वो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि यही हुआ होगा मेरे अनुकल्प के साथ। ओए रिमी, क्यों है? वो कुछ नहीं जी, चूड़ी टूट गई। काटी तो नहीं? नहीं नहीं। कुछ भी कहती है, संभाल लेना। वैसे एक गाल पूछूं? माँ बाप अगर अपने बच्चों की भलाई के लिए किसी गल को छुपाएं, तो इसमें कुछ बुरा है? नहीं, इसमें बुराई तो कुछ नहीं है। विमे, मुझे अचानक बचपन की एक कहानी याद आ गई जो बेबे सुनाया करती थी इसी सच्चाई को छुपाने को लेकर। दसो। क्या थी कहानी? हाँ, एक शिकारी एक बार ना हिरन का पीछा करते हुए जंगल में एक साधु के सामने आया और उसने पूछा साधु से कि हिरन को किस तरह जाते हुए देखा। अब अगर साधु सच बोलता तो हिरन के कत्ल में अपराधी बनता, लेकिन अगर झूठ बोलता तो झूठ बोलने का पाप लगता ना। फिर उन्होंने क्या किया? वो चुप रहे। हाँ, अब सच्चाई तो छुपाई उन्होंने, लेकिन इस तरह से उसने हिरन की जान बचाई और वो अपने में भला काम था कि नहीं। लेकिन विमे, तू ये सब क्यों पूछ रही है? वो कुछ नहीं जी, घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है ना, कोई गप्पे शप्पे लड़ाने वाला है नहीं, ना मोना, स्वीटी, परजाई जी, हेतल भी नहीं है, तो दिमाग में ना एवं जी गला आते रहती हैं बस। विमी, तू भी ना सच पागल है। अरे मोना कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, फिर जी भर के उससे गल कर लेना, ठीक है? गणपति का मंदिर, एक बड़ा प्लेग्राउंड, बड़ा सा पेड़, वही ना? मैडम जी, इस मुंबई शहर में हजारों गणपति के मंदिर हैं। ये बच्चा किस गणपति के मंदिर की बात कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उस बच्चे ने आपको बताया ना कि वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी है। एक काम करते, बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन ही चले जाते हैं। हाँ अम्बा जी, ये आइडिया एकदम ठीक रहेगा, वरना हम इस अनुकल्प का घर तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे बाय गॉड। लेकिन जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते ना, हम वहीं पर रुके रहेंगे, पुलिस स्टेशन पर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना, इस छोटे अनुकल्प को लेके हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, सब ठीक हो जाना है वहाँ पे बाय गॉड। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। भैया, यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? मैंने चीटिंग नहीं की, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, वो मुझे जेल में बंद कर देंगे। नहीं नहीं, अरे अनुकल्प, अनुकल्प, अनुकल्प सुनो। अरे अनुकल्प, अनुकल्प। पानी है किसी के पास? पानी। अम्बा जी ये लीजिए। उठो बेटा। अरे भाई साहब, गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? अभी कुछ हो जाता बच्चे को तो। भाई साहब, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती बच्चे की है, वो हमारा हाथ छुड़ा के भाग गया था बाइक पर। कमाल के लोग हैं, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। आप जैसे लापरवाह लोगों की वजह से ही बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं।
चलो भाई चलो। चलिए आइए, मैं इस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ठीक हो ना? बस थोड़ा घबरा गया है। थैंक गॉड। वैसे आप लोग कहीं जा रहे थे, कहो तो मैं आपको छोड़ दूँ? हम पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अंकल तुसी टेंशन ना लो, हम तुम्हें ना तुम्हारी मम्मा के पास लेके जाएंगे बाय गॉड। ये बच्चा आपका नहीं है? नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं है। दरअसल रास्ते में खड़ा हुआ रो रहा था ये, तो हमने इसको पूछा, इसका घर का एड्रेस भी इसको पता नहीं है, खो गया है। बहुत ही घबराया हुआ है, छोटा सा है, इसके नाम के अलावा हम और कुछ नहीं जानते। समझ में नहीं आता कैसे ले जाए उसे, अपने माँ बाप से कैसे मिलवाए। पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहता। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें। कैसे? हमें इस बच्चे के घर का पता नहीं मालूम, बट इसके पेरेंट्स तो हमारा पता ढूंढ सकते हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आगे मशहूर रेडियो एफएम चैनल का हेड हूँ, और एफएम पे इस बच्चे के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिससे इसके पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ है, और वो हम तक पहुँच जाएंगे। हाँ, ये तो एकदम पुलिस स्टेशन से भी अच्छा आइडिया है बाय गॉड, है ना अम्बा जी? तो चलते हैं हमारे गेस्ट हाउस जहाँ हम रह रहे हैं। मिल क्यों नहीं रही मुझे? कहाँ रख दी मैंने? हो स्यापा। के बात से पर जाए जी? क्या ढूंढ रही हो? मिल गई। तुझे पता है, ये सब मेरी मोना का सामान है, जब वो छोटी सी थी। ये मोजे देख रही है, मैंने उसके लिए अपने हाथों से बुने थे। अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर है, और रंग भी कितना अच्छा है इसका। के बात से पर जाए जी? आज बड़ी पुरानी बातें याद कर रही हो, और ये सब पुराना सामान भी निकाल के बैठे हो। क्या हो गया? अपने मन के सुकून के लिए। सुकून के लिए? हाँ, पता है कलावती, कल रात से ना मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। रह रह के मोना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है। जब मैं इसकी ये छोटी सी पायल, इसकी छन छन सुनती हूँ ना, तो मन को सुकून मिलता है। अब मिल गया ना सुकून? यो रखो और फटाफट चाय पी लो। नहीं कलावती, मन नहीं कर रहा। अरे पर जाए जी, वो बात ये है कि मोना हमेशा आपकी आंखों के सामने रही है, और शादी भी हुई तो सामने वाले घर में। हर इतने दिनों के लिए आप कभी उससे दूर नहीं रही हो ना, इसीलिए आपका मन घबरा रहा है ना? बात तो तेरी ठीक है, पर तुझे पता है, जब से वो मुंबई गई है ना, उसकी कोई खबर नहीं मिली। एक बार ही मैंने फोन भी नहीं किया, इसलिए मन बड़ा घबरा रहा है। ओहो पर जाए जी, मोना अकेली थोड़ी ना गई है, उसके साथ उसकी सास भी तो गई है। और आप तो फिक्र ना करो, मोना ना बड़ी समझदार छोरी है। हाँ, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख रही होगी वो। आरजे आप या बच्चे की सारी खबर मिल गई आपको? ग्रेट। तो आप एफएम पे हर 5 मिनट के बाद उस बच्चे की न्यूज़ सुना सकते हो ना आप? ओह ग्रेट, ओके हाँ, मैं एफएम ऑन करके रखता हूँ। या थैंक्स। या बस अब थोड़ी देर में अनुकल्प की खबर पूरे मुंबई में फैल जाएगी, डोंट वरी। हेलो मुंबई, मैं आपकी आरजे तानिया, और ये है आपका अपना एफएम मस्ती एफएम। मोना गांधी और उनकी सासू माँ जी भारती गांधी, जिन्हें एक छोटा बच्चा मिला है, जिसका नाम है अनुकल्प। उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, जिसने व्हाइट और ग्रे कलर का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। इस बच्चे के मम्मी पापा जहाँ भी हो, प्लीज बच्चे के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, वो एकदम ठीक है। उसे अपने साथ ले जाने के लिए प्लीज मोना गांधी को फोन कीजिए, और उनका फोन नंबर है 0349812446। प्लीज जल्दी से आप फिर से नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0349812446। अगर आप में से कोई इस बच्चे को पहचानता है तो प्लीज इसके मम्मी पापा को तुरंत खबर करें। अब मैं आप सबको अनुकल्प की आवाज सुनाती हूँ। या हेलो, ये लो बेटा, बात करो एक बार।
हेलो। बेटा अनुकल, मुझे पता है आपको अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही होगी ना। हाँ। आप ऐसा करो, अपने मम्मी पापा से जो कहना है कह दो। हो सकता है वो इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हो। बोलो बेटा। मम्मा मुझे आपके पास आना है। सॉरी मम्मा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। नहीं जाऊँगा इससे। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना मम्मा? गुस्सा नहीं, तुम्हारे लिए तड़प रही होगी, जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने अनुकल्प के लिए। कहाँ खो गया है वो?